दर्शकों, स्पॉटलाइट की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से करवा रहे हैं जो पेशे से तो ट्रांसपोर्टर है, लेकिन उनके जीवन का दूसरा पहलू एक लेखक होना, एक कवि होना, एक साहित्यकार होना और अध्यात्म का एक अलख जगाने वाला व्यक्तित्व होना, जिसमें देश में अध्यात्म के प्रति अलख जग सके। मेरी मुराद है कृष्ण कुमार नरेड़ा जी से। नरेड़ा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। नरेड़ा जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये दोनों बातें बड़ी विरोधाभासी हैं। एक तरफ ट्रांसपोर्टर होना, वो एक अलग ज़िंदगी है, और दूसरी तरफ एक कवि हो जाना, ये अलग जीवन है। तो ये विरोधाभास कहेंगे इसको, या एक अच्छी धारणा? अच्छी धारणा कहें, ज़्यादा है, विरोधाभास कम, क्योंकि बाल्यकाल से ही समझ लो आपकी मैंने लिखना शुरू किया था। तो बंदियों से शुरुआत हुई जी। और धीरे धीरे शौक बना कि भाई गज़ल लिखें, गीत लिखें। तो स्कूल जीवन से लिख रहा था मैं, तो अब ये चलता गया, लिखता गया। भजन भी बहुत लिखे मैंने, जो कि रिकॉर्डिंग भी हुई है जी। गाया भी है लोगों ने उसको। और वैसे ही चलते चलते इस दौर में आकर के और ये मधुशाला लिखना शुरू किया मैंने अध्यात्म की तरफ। अच्छा, शाम की जो मधुशाला है उसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि कहा जाए तो मजाक में ही शुरुआत हुई, क्योंकि मेरी सिस्टर हैं, एक उनकी ननद हैं जी। वो हरिवंश राय बच्चन की बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है। तो उन्होंने एक बार मेरे को लिख के भेजा, उनकी मधुशाला के 2 कड़ियाँ लिख के भेजी और कहा भैया इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है क्या? तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। हरिवंश राय बच्चन ने तो बहुत अच्छा लिखा है जी। उसके बाद मैंने कोशिश की, तो भगवान कृष्ण पे मधुशाला की 4 पंक्तियाँ उस समय लिखी गई। तो वहीं से शुरुआत हुई 15 जून 2015 से जी। और उसके बाद से लगातार आज तक 1 कड़ी रोज़ लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, वही खुद आता है लिखवाने के लिए जी। और लिखी जा रही है और करीबन 10,000 लोगों को भेजी जा रही है। अच्छा, शाम की मधुशाला के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि प्रेम और भक्ति दोनों एक हैं। जब तक आप डूबोगे नहीं, आपको ना प्रेम मिलेगा ना भक्ति मिलेगी। और अगर आप प्रेम में डूब करके अगर भक्ति करते हो तो ईश्वर की प्राप्ति सहज और सरल है। आप एक छंद रोज लिखते हो और 10,000 लोगों को भेजते हो। लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आपके सामने आ गई होगी? बहुत आती है जी। अगर मैं किसी कारण से नहीं भेज पाता हूँ, लिखता ज़रूर, भेज नहीं पाता, मान लो 2 दिन नहीं भेजिए, तो लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि भाई साहब क्यों नहीं आई आपकी मधुशाला जी। और एक बार ऐसा भी संजोग घटा था, कुछ 4 साल पहले मैं ट्रीटमेंट में था 3 महीने जी। तो मैंने मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो 3 महीने में लोग इतने परेशान हो गए कि हुआ क्या है, उनको कहाँ पे हैं वो, मतलब फ़ोन भी नहीं उठा रहे, कोई जवाब भी नहीं आ रहा, मधुशाला आनी बंद हो गई। तो परिवार में पूछते थे, रिश्तेदारों से पूछते थे, बोला नहीं जी वो ठीक है, वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपना, इसलिए वो मतलब वो चले गए अज्ञातवास में जी। तो 3 महीने बाद जब बाहर आया और भेजनी शुरू करी तो बहुत सारी कामनाएं आई, बधाइयाँ आई कि भाई आप स्वस्थ हो गए, अच्छा हो गया। तो ये सब रहा है। अच्छा, भारत जिस तरह से, हमने ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं या उसका अनुसरण कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कोरोना काल में भारत कहीं ना कहीं अपनी जड़ों की तरफ लौटा है। वो अध्यात्म की तरफ लौटे, वो भारत अपनी जड़ों की तरफ लौटे, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? इसके लिए तो ये है कि ज्ञान का जितना ज़्यादा प्रचार होगा, जितनी बातें उनको समझाई जाएगी, वो ज़्यादा बेहतर होगा जी। मैं अपनी मधुशाला के माध्यम से तो ये प्रतिदिन ये कोशिश करता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट पे लिखता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने अध्यात्म पे लिखा है, जीवन दर्शन पे भी लिखा है जी। प्रेम पे भी लिखा है, भक्ति पे भी लिखा है। तो बहुत सारी कड़ियाँ, जब इसकी किताब बनेगी तो हम यही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने मेरे से ये कहा कि आप एक काम करो, सारी इकट्ठी करके आप मुझे दो, मैं संपादित करता हूँ। तो अलग अलग सेक्शन बना देते हैं इनको कि जिस चीज़ को लिखा है अपने प्रॉपर तरीके से लोगों के पास जाए। तो वो कोशिश हो रही है सर। कुछ छंद जो है शाम की मधुशाला के हमारे दर्शकों के लिए भी प्रस्तुत कीजिए। तुमसे जब से मन ये मिला तो खुश रहने की कुंजी पाई जी। मन में प्रेम की जोत जली तो जीवन में आई तरुणाई। सहज नहीं था कुछ भी मिल जाना, तुमने सरल सहज कर डाला। मेरे हर संकल्प की साक्षी श्याम तुम्हारी मधुशाला। ये मैंने परसों लिखा था। उसके पहले है, अर्थहीन जीवन को तुमने आकर के साकार बनाया। मेरे प्रण की लाज रखी और अच्छे मित्रों से मिलवाया। मेरे इस नीरस जीवन को तुमने प्रेम के रंगों से भर डाला।
नए रूप में नहीं ढलती है शाम तुम्हारी मधुशाला। वाह, ये था अध्यात्म के नाम पर संदेश। अच्छा रीटा जी, आपकी रचनाओं और ख़ासतौर पर शाम की मधुशाला को किस किस गायक ने रिकॉर्ड किया है? शाम की मधुशाला को अभी तक सिर्फ जितेंद्र सोनी ने रिकॉर्ड किया है। वैसे अनूप जलोटा जी के पास भी ये डेली जाती है, तो उनका भी मन था इसको रिकॉर्ड करने का। अमरीश मिश्रा का भी मन है रिकॉर्ड करने का। और एक लेडी है मधु जी बोल करके, उन्होंने, वो भी संगीत का शौक़ रखती हैं, तो उन्होंने भी अपने आवाज़ में रिकॉर्ड करके रखी हुई है। जिनको जैसे पसंद आता है वो कर रहा है। बहुत खूब। तो दर्शकों, अध्यात्म की यात्रा भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत अपनी जड़ों की तरफ लौटे, इसके लिए हमें ज्ञान, अध्यात्म और प्रेम और भक्ति और आसक्ति से लौटना होगा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए कृष्ण कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए सर। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे अलविदा लेने का। नए कार्यक्रम में नई शख्सियतों के साथ आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।